देश में किसानों की हालत सुधरने है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय। यह आवाज बनना वास्तव में बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं किसानों की आवाज को बनने के बाद हम किसानों के अच्छे दिन लेकर आएंगे और तब किसान खुशहाल होंगे तो फिर हमारा पेट आसानी से भरता रहेगा, वरना किसान नाराज हो गया तो फिर लेने के देने ना पड़ जाए। और इसीलिए किसानों के आंदोलन को हर हाल में सुलझाना जरूरी है, उनकी मांगों को मानना बेहद जरूरी हो चुका है। सरकारें कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार किसानों के इस आंदोलन को भड़काने के लिए भी कई सारी चीजें बीच में की जाती है। और इसलिए किसानों से भी हमारी गुजारिश है कि जिस तरह सरकार आपसे बातचीत के लिए तैयार है, आपको भी आगे आना पड़ेगा और आपको खुद भी जागरूक बनना पड़ेगा, ताकि आप अपनी आय बढ़ा सकें, आप खुशहाल हो सके। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर आज खास पेशकश जय किसान। और आज क्या है जय किसान में सुर्खियां, पहले वो देख लेते हैं। मंदसौर गोलीकांड के 1 महीने बाद श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने निकाली रैली। किसान मुक्ति यात्रा के तहत देश भर के किसान नेता जुटे मंदसौर। मंदसौर पहुंचने की कोशिश करते किसान नेताओं को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। एक किसान नेता जेल भरो आंदोलन के लिए अड़े। गुजरात में किसानों की खुदकुशी की जनहित याचिका की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। किसान खुदकुशी का हल नहीं है मुआवजा। यूपी में किसानों को नहीं मिल रहा कर्ज माफी का लाभ। बैंकों से भेजा जा रहा है किसानों को नोटिस, खातों से निकाली जा रही है लोन की रकम। सिरसा में लघु सचिवालय पर जारी किसानों का धरना 25वें दिन भी जारी। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए दे रहे हैं धरना। और आज से ठीक 1 महीने पहले मंदसौर में गोलीकांड हुआ था और इसी गोलीकांड के 1 महीने पूरे होने के बाद देश भर के किसान मंदसौर पहुंचे। तो बड़ी खबर इस वक्त की जय किसान में, मध्य प्रदेश में किसान मजदूर संघ ने रैली निकाली। इस मौके पर मंदसौर गोलीकांड की याद में यह निकाली गई है रैली। गोलीकांड के 1 महीने पूरे होने पर श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर के किसान नेता जुटे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, मंदसौर गोलीकांड के 1 महीना पूरे होने पर श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर के किसान नेता जुटे, लेकिन मंदसौर उन्हें नहीं पहुंचने दिया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अगुवाई में यह रैली निकाली गई। किसान मुक्ति यात्रा के नाम से देश भर के किसान नेता और किसान पहुंचे हैं मंदसौर, लेकिन पिपलिया कांड में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो एक बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, से अपने आप में बड़ी घटना है। मध्य प्रदेश में ये वो इलाका है जहां पर गोलीकांड हुआ था, उसके बाद से देश भर के किसान गुस्से में, आज फिर वही सब कुछ हुआ मंदसौर में। हेलो जी सुभाष, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल पंकज, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो किसान जो मारे गए थे उनको पूरा 1 महीना हो गया और 100 से अधिक किसान संगठनों ने आज जो है तो वहां पर अपनी गिरफ्तारियां दी हैं और वहां पर रैली निकालने की और उनको श्रद्धांजलि देने की पीपलिया मंडी में कोशिश की, जहां पर गोलीकांड में वो किसान मारे गए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और बूंदी के पास में उनको रोक दिया और उसके बाद में कई किसानों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि अभी तक जो माहौल है वहां का शांतिपूर्वक है, लेकिन जिस तरीके से योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम और अन्य बड़े किसान नेता वहां पर इकट्ठे हुए हैं और जिस प्रकार से किसानों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई, तो प्रशासन ने और पुलिस ने जो रोका है, हालांकि गलत तरीका है, क्योंकि वो उनका कहना यह था कि शांतिपूर्वक हम जो है तो हमारे जो किसान भाई है उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धांजलि भी देने के लिए हमारे लिए नहीं जाने दिया और इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि हम उनको किसानों को श्रद्धांजलि दे सकें। सुभाष से जानना चाहेंगे कि क्या इस रैली में किसान नेताओं के अलावा क्या राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल थे?
जी बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं अजय सिंह राहुल और भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मोहन प्रकाश है वो भी वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के भी कई नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन सभी को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। और फिलहाल क्या इन नेताओं को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया या फिर जेल में ही रखा गया है? नहीं, इन किसानों के साथ में जो नेता पहुंचे थे उनको हिरासत में लेकर के और तुरंत ही रिहा कर दिया गया है और उनको मंदसौर जिले की जो सीमा है उससे बाहर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश से बता दें आपको कि मंदसौर में ही गोलीकांड हुआ था आज से ठीक 1 महीना पहले, जहां पर पुलिस की तरफ से किसानों पर गोलियां चलवाई गई थी। और उसी कड़ी में आज देश भर के किसान संगठनों के नेता और कई कांग्रेस के नेता समेत तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने आज हिरासत देकर इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मंदसौर जाने से पहले ही हिरासत में लिया गया और मंदसौर की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। बता दें आपको कि मंदसौर जिले के बुढ़ा गांव से शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा है, जिनमें देश के विभिन्न किसान संगठनों ने भाग लिया है। यात्रा में देश भर के किसान संघों के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। जहां किसानों की मौत हुई थी वहां पर वो लोग वही पार्श्वनाथ चौपाटी पर जाकर किसानों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे थे। किसान संगठनों पर जिला प्रशासन ने अनुमति लेकिन नहीं दी। किसान मुक्ति यात्रा को पिपलिया मंडी ही रोक लिया गया। उसके बाद किसान नेताओं को गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा गया और कई बड़े नेता इस दौरान देवेंद्र यादव से लेकर मेधा पाटकर, कल्पना पारुलेकर जैसे कई बड़े चेहरे यहां पर मौजूद थे। इस दौरान हिरासत में ले गए नेताओं ने प्रशासन की तरफ से मंदसौर नहीं जाने दिए जाने के बाद क्या कुछ कहा है, यह हम आपको सुनवाते हैं। क्षेत्र से ऑल इंडिया के सारे किसान संगठन इकट्ठा हुआ है जो दिल्ली में जाके करेंगे, पर मंदसौर नीमच क्षेत्र की मांग है। 6 लोग कुर्बान हुए हमारे। हर फसल का समर्थन मूल्य मिलके अनावारी का पंचनामा हमारे किसान के हाथ में रखा जाए और जो डैमेज हमारी मोटरसाइकिल हुई है उसको रिपेयर करके दिया जाए और 302 का मुकदमा टीआई पे कायम किया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में आग लग जाएगी। ये कल्पना परू लेकर कह रही है। कब तक जेल की सलाखों के पीछे रखोगे? और कांग्रेस बीजेपी एक केली के 2 चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस को परमिशन, चोर हमें परमिशन नहीं। और शिवराज कहता है 1 रोटी खा रहा हूं। अरे तू तो 1 रोटी खा रहा है, हमारा तो इंसान मर गया है। और बेशर्मी की हद हो गई। चैनल बता रहे हैं कि शाम को औरत का जन्मदिन मैं धरना स्थल पर मनाऊंगा। तो रोका जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हमने शांतिपूर्ण तरीके, हमने कहा कि हमें 50 लोगों को अनुमति देते। आप किसी बेरे पे हमको रोक दें, हमारी सारी यात्राएं रुक जाएगी। 50 लोगों को अनुमति देते, 2550 और आपकी 200 पुलिस हमारी सुरक्षा में रहे। हम वहां जाके श्रद्धांजलि देके यहाँ जाएंगे या हमारी सभा कर लेंगे। हमें कोई और जगह सभा नहीं करना, यहाँ से सभा करके हम हमारी यात्रा को आगे कैरी ऑन कर लेंगे। उसके लिए भी अनुमति नहीं है तो ये कौन सा खान आगे का स्टैंड रहेगा? आगे तो हमारे वही देंगे और गिरफ्तारी के बाद अगर जेल में भेजेंगे तो हम जेल में जाएंगे और हम जमानत के लिए आवेदन नहीं करेंगे। ये 1 दिन जेल में रखे, 1 महीने जेल में रखे, 1 साल जेल रखे, पूरी जेल की जेल में रखे। हम जमानत के लिए आवेदन नहीं करेंगे और जब तक हमारी जंग है तब तक जारी रहेगी। अगर इन्होंने हमको डिस्पर्स कर दिया या तो छोड़ दिया तो हम वापस एकत्रित होंगे। आज मैंने भी की बता रही थी कि घर में घुस आज उसके पहले गांव के लोग भी बता रहे थे कि गोलियां सीधी चलाई, हवा में न और वो इसीलिए क्योंकि वो गोलियों से आंदोलन निपट जाएगा। साथियों विश्वास करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया बैठ जाए। तो मंदसौर 1 महीने बाद आज फिर चर्चा में है, क्योंकि यहीं पर गोलीकांड के बाद आज 1 महीने बाद श्रद्धांजलि देने के लिए गए किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें मंदसौर नहीं जाने दिया गया। इधर एक और बड़ी खबर दिल्ली से आई। सुप्रीम कोर्ट में किसान खुदकुशी पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जहां पर किसानों की खुदकुशी पर एक जनहित याचिका डाली गई थी। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आज किसानों से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि मुआवजा खुदकुशी का हल नहीं है, किसानों पर लोन के प्रभाव को कम करने की कोशिश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर कैसे ये पूरा मामला हल होगा। क्या खुदकुशी करने के बाद मुआवजा दे दिया जाता है
मुआवजा दे दिया जाता है, क्या ये हल है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कर्ज माफी से आगे बढ़ते हुए कुछ नई योजनाएं सरकार को लानी होंगी, राज्य सरकारों को इंप्लीमेंट करना होगा, तभी किसानों पर से कर्ज का दबाव खत्म होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जय किसान में, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेते हैं हमारे सहयोगी भुवन शर्मा से। भुवन, ये बड़ी और अहम खबर है, एक तरफ किसान आंदोलन चला, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं ये दबाव डाला, ये बयान देकर, क्या है पूरा ये मामला? बिल्कुल पंकज, हालांकि मामला जो याचिका थी वो गुजरात के किसानों से संबंधित थी, लेकिन किसानों की आत्महत्या का मामला सिर्फ गुजरात का ही नहीं है, बल्कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरीके से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया, तो उसको लेकर चिंता सुप्रीम कोर्ट को भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया कि आप किसान की आत्महत्या के बाद मुआवजा बांटते फिरिएगा तो इससे समस्या का समाधान होगा नहीं, तो आपको कोई ठोस नीति इंप्लीमेंट करनी होगी, ठोस नीति अमल में लानी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पंकज मैं बता दूं, पूरी तरह से सरकार की आलोचना नहीं की, पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया, ये कहते हुए कि सरकार जो प्रयास कर रही है वो सही है, लेकिन इन प्रयासों को और बेहतर और प्रैक्टिकल करना होगा। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, आज सुनवाई हो रही थी जनहित याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस भी दिया है और क्या किस तरह की बात भी की है? केंद्र सरकार को कहा है कि आप कुछ हलफनामा दाखिल करें? हाँ पंकज, 6 महीने का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को और राज्य सरकारों को, जिसमें कहा गया है कि वो अपना जवाब जो है, अपना जो पक्ष है वो रखें। पक्ष इस बाबत, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सवाल खड़ा किया है पंकज, वो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, वो सवाल मैं यहां पर रखना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई के दौरान कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसान से जुड़ी हुई जो बीमा योजना है, अगर लोन से पहले ही उसको अमल में ला देते हैं तो फिर किसान डिफॉल्टर कैसे होगा भला? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने रखा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, उन्होंने जो है ये कहा है कि सरकार जो है वो फसल बीमा योजना चला रही है, सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चला रही है, और ये 40% किसानों तक केंद्र सरकार ने ये पक्ष रखते हुए के वेणुगोपाल ने कहा है कि 40% किसानों तक सरकार ने ये योजना पहुंचा दी है और जागरूकता का काम आगे भी जारी है। तो उसका मतलब कहा जा सकता है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट अभी और आगे ले जाने के मूड में है, और ले जाना इसलिए भी चूंकि जब तक इसका कोई सार्थक समाधान नहीं निकल जाता तब तक मुझे ये लगता है पंकज कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं छोड़ेगा। भुवन, इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया है कि यदि सरकार वो काम नहीं कर पा रही है तो ये सुझाव हमारी तरफ से लिया जाए? कुछ ऐसी बातें भी यहां पे हुई है क्या? पंकज, निश्चित तौर पर सुझाव खास तौर पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि उन्हीं बातों को लेकर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गलत योजनाएं नहीं है, या ऐसी योजनाएं नहीं है जो कि जिनका जो है वो असर ना हो धरातल पर। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना कहना था सरकार को, अपने आज की जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको और कितना प्रैक्टिकल किया जा सकता है, वो धरातल पर कितनी जल्दी उतारी जा सकती हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन किस रूप में हो सकता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में पंकज जरूर जोर दिया है। यानी कुल मिलाकर भुवन, कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का सपोर्ट करते कहा कि इंप्लीमेंटेशन को सही तरीके से आप करें, यह जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पंकज, इंप्लीमेंटेशन पर पूरी तरह से जोर दिया। और एक सुनवाई जब हो रही थी पंकज, तो मेरे पास वो सुनवाई का पेपर भी मौजूद है जो बाद में नोट के तौर पर सामने आया है, जिसमें मैं सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल रखा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ने पूछा था कि किसानों की खुदकुशी और उनकी फसल के बीमे को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब ये साफ तौर पर एक सवाल जो सरकार से पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और भविष्य में क्या योजनाएं हैं। इस पूरे सवाल पर अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे के वेणुगोपाल, उन्होंने इसी सवाल के जवाब में जवाब दिया था कि फसल बीमा योजना और कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही हैं जिनका अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। 40% किसानों तक सरकार पहुंच गई है, बाकी किसानों तक भी सरकार पहुंच जाएगी। ये हालांकि आज केंद्र सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित कोर्ट को किया गया है। हालांकि 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का क्या पक्ष होगा, क्या बातें, क्या दलीलें होंगी, ये देखना होगा पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन शर्मा इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो एक बड़ी और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आज आई, जिसमें जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि मुआवजा जो है वो किसानों की खुदकुशी के लिए हल नहीं है, बल्कि जो योजनाएं आप चला रहे हैं उनको सही तरीके से आप जमीन पर उतारें।
और अब बात करते हैं एक ऐसे खबर की जो कहीं ना कहीं आपके होश उड़ा सकता है, आपको चौंका सकता है कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद साफ ऐलान किया था कि उनके शासनकाल में किसी भी तरह से अवैध कार्य कतई स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली की उम्मीद में वे अपने मंत्रियों और प्रशासन से हमेशा निश्चिंत करने की बात करते रहे। इसके बावजूद सीतापुर जिले में अवैध खनन ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया है। जिले में बीजेपी नेताओं की सरपरस्ती में खनन माफिया बेखौफ पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से अवैध बालू खनन के काम को अंजाम दे रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में जारी है खनन माफियाओं का धंधा। इन माफियाओं को नहीं है योगी आदित्यनाथ का डर। ये माफिया नियम कानूनों की उड़ाते हैं धज्जियां, क्योंकि यही है यूपी की नियति। यहां सरकार किसी की हो, खनन माफियाओं की दबंगई खत्म नहीं होती। तभी तो प्रदेश सरकार ने बालू खनन के लिए बाकायदा ई टेंडर के माध्यम से निविदा निकाली, जिनमें आवेदनकर्ता निर्धारित मानकों को पूरा कर बालू का खनन कर सकता है। लेकिन जब हमने जिले में हो रहे बालू खनन की जांच की पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। महोली तहसील में कठिन नदी के घाट के किनारे जेसीबी और पोकलैंड मशीन से बालू का खनन जारी था। हर दिन सैकड़ों ट्रॉलियों और ट्रकों में बालू भरकर जिले में भेजे जा रही थी। निर्देशों के बावजूद 20 फीट तक बालू की खुदाई की जा रही थी, जिसे बगैर लाइसेंसधारी जेसीबी चालक अंजाम दे रहे थे। कहाँ के रहने वाले हो? बलिया जिले। क्या उम्र है तुम्हारी? हमारा 18 होगा। लाइसेंस है इसका? हेल्पर में। बिना लाइसेंस का कैसे चला रहे हो? हेल्पर में ऑपरेटर वहाँ है। खनन कैसे कर रहे हो बिना लाइसेंस के तुम? किसने कहा तुमसे करने के लिए? किसने कहा तुमसे? नहीं, ठेकेदार खुलवा रहा है सर। कौन ठेकेदार है? नाम तो वही था, हमको मालूम नहीं, हम तो कल ही आए, हमको मालूम नहीं कराने से। तो लाइसेंस नहीं तो क्यों चला रहे हो उसको? क्यों खनन कर रहे हो तुम? नहीं करेंगे, बंद कर दिया। कितनी देर से कर रहे हो खनन तुम यहाँ? कहाँ अभी तो अभी आया तो कल आए तो आज मशीन लगाए। अभी कहाँ? कितनी ट्रॉली भर ली अब तक? ट्रॉली नहीं भर, खाली नहीं भर पाता। खाली निकाल रहे हो इसको? जेसीबी भरती। कितने कुंटल निकाल चुके अब तक? कितने कुंटल निकाले हो? सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य जो सामने आया वो ये था कि जिन गाटा संख्या पर खुदाई का लाइसेंस लिया गया था, बालू खुदाई का काम उस पर ना करके दूसरे गाटा संख्याओं पर किया जा रहा था। पूछने पर खनन करने वाले लोग भागते नजर आए। साहब आप वो दूसरे तो आप पूछ लो। आप बताओ ना, आपका क्या नाम है? अभी तो आप बता रहे थे आप यहाँ पे ठेकेदार नहीं हो, आप यहाँ पे बालू वगैरह सब यहाँ पर लोडिंग करा रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं। नहीं करा रहा। कौन करा रहा है? कौन मुंशी है? जानकारी करने पर पता चला कि ये सब अवैध गोरख धंधा महोली के बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी की सरपरस्ती में चल रहा है, जिस कारण प्रशासन भी सब कुछ जानने के बावजूद खामोश बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। तो नियमों को ताक पर रखते हुए किए जा रहे अवैध खनन की जानकारी सीतापुर जिला प्रशासन को होने के बावजूद उनका कद खनन माफियाओं के आगे बौना साबित हो जाता है। और शायद यही कारण है कि जिला प्रशासन जिले में खनन की बात को अस्वीकार कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इस वक्त सभी जगह खनन बंद है। कल भी मैंने एसडीएम से इसको चेक करवाया है और अब आज मैंने टीम्स गठित कर दी हैं। सभी जिन तहसीलों में टेंडर आवंटित हुए थे सभी जगह 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो इसको चेक करके इंश्योर करेंगे कि कहीं भी अवैध खनन अब न हो। ये टीम में एसडीएम है, सीओ है और खनन अधिकारी है। ये सीतापुर की डीएम साहिबा है जो दावे के साथ कह रही है कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। अगर इनकी बात सही है तो फिर ये क्या हो रहा है? जेसीबी से लेकर ट्रैक्टर तक नदी के किनारे खड़े हैं। यहाँ तक कि नदी से निकाली गई रेत को ट्रैक्टर में भरने वाले मजदूर तक इस खनन की पुष्टि कर रहे हैं। कब से खनन कर रहे हो? 25 तारीख से। कितने रुपए ट्रॉली मिलती है लोगों को? 300 देते हैं। 300 रुपए देते हैं। हाँ, एक ट्रॉली में कितने लोग लगते हो भरने के लिए? 7 लोग 8 लोग लग जाते हो। कितनी ट्रॉली भर देते हो दिन भर में? दिन में लगभग 4-5 ट्रॉली। 5 ट्रॉली भर देते हो। हाँ। और रोज यहाँ पे लगभग भरती कितनी ट्रॉली है? तो फिर जो 3 है, फिर भी मान चलो 50, 100, 40, 50।
सबसे कम नहीं, सबसे कम कतई नहीं। 100 ट्रॉली रोज भरती है। रेत से भरी ये ट्रक ट्रॉलियां न जाने कितनी जगहों से होकर गुजरती होंगी। मजदूर भी पुष्टि कर रहे हैं, तो फिर प्रशासन इसे मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले सीतापुर आई बीजेपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा से जब जिले में अवैध खनन के बाबत पूछा गया तो उन्होंने भी चिंता जाहिर करते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, परंतु अगर ऐसा हुआ है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर जनपद के कई थाना क्षेत्र जैसे लहरपुर, महोली, मथुआ में अवैध रूप से बालू का खनन किया जाता है। इस खनन को चोरी छिपे अंजाम देने के लिए माफिया इस बालू को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लादकर सीतापुर लाते हैं और मंडियों में बेचते हैं। लेकिन सारा काम होता है बहुत ही शातिराना अंदाज में और जिसे संरक्षण देते हैं सीतापुर पुलिस प्रशासन और शासन के कद्दावर नेता। वहीं बालू से लदी इन ट्रॉलियों द्वारा किसानों का नुकसान भी किया जा रहा है। ट्रॉली चालक किसान के खेतों से अपनी गाड़ियां निकालकर उनकी फसलों को बर्बाद करने में जुट गए हैं। किसानों द्वारा विरोध करने पर उन्हें गालियों का शिकार होना पड़ रहा है। सर रमुआपुर और खनवापुर। कितनी आबादी है लगभग यहाँ से? साहब लोग हम 900 है। 900 लोगों का आना जाना रहता है जी। तो इस रोड पर निकल नहीं पा रहे हो क्या? जी सर, अब मतलब कोई रास्ता जब नहीं है तो मतलब नदी में निकालती साहब, कोई रास्ता सर यहाँ कोई चक्रोड नहीं है सर। अब कैसे निकलते हो? उठते बैठते हो? कहीं जाना होता है तो कैसे जाते हो? तो अब साहब जाते कहाँ, किसी के खेत में होगा साहब, भी निकलते हैं, किसके खेत पड़े हैं। खनन कर रहा है इनका ठेका, अब खोद रहे यहाँ है। किस गांव में खोद रहे हैं? मिलिया कोल्हापुरा सीतारामपुर के बीच में है, मिलिया घाटी से बोलती। अवैध खनन हो रहा है यहाँ पर, नाजायज खनन होते। पहले कल भी आए थे अधिकारी पकड़ने गए? हाँ परसों कल अधिकारी 2 ले गए रहे ट्राली। आज फिर खनन हो रहा है? आज फिर प्रशासन ने खनन माफियाओं पर अपना शिकंजा भी कसा था और छापेमारी कर अवैध बालू से लदी ट्रॉलियों को बावजूद जिले में अवैध खनन कुछ असरदार नेता और माफियाओं के गठजोड़ से बदस्तूर जारी है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि प्रशासन पूरी सख्ती के साथ खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा कर रहा है। बाकायदा इसके लिए प्रशासन द्वारा टीम भी गठित की गई है, लेकिन ये तस्वीरें हकीकत को खुद ही बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। तो मामला से फिर खनन माफियाओं की वजह से किसानों के खेतों को होने वाला नुकसान नहीं है, बल्कि यूपी में बैंकों की तरफ से भी किसानों को अच्छा खासा परेशान किया जा रहा है, जबकि बैंकों से कर्ज माफी के लिए यूपी की सरकार ने क्या और ऐलान किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट जो खास तौर से आई जौनपुर से। जौनपुर जिले के रामनगर ग्राम में ऐसे दर्जनों किसान हैं जिन्हें बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से लिया गया कर्ज को जमा न कर पाने के लिए उन्हें बैंक की तरफ नोटिस पकड़ा दिया गया। अपने घर के चौखट पर खड़े अशोक कुमार और हरि प्रसाद हाथ में बैंक द्वारा भेजी गई नोटिस को दिखा रहे हैं। यूपी में पूर्ण बहुमत बीजेपी सरकार बनी और योगी सरकार ने किसानों के 1 लाख रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान किया, जिससे किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। समय बीतता गया, कर्ज माफी का पैसा किसान तक न पहुँचने से किसान नाखुश दिखाई दे रहा है। वहीं जौनपुर के किसान को नोटिस मिलने से वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी जो दावा और घोषणा कर रही थी वो केवल कागज पर ही दिखाई दे रही है। इन दिनों टीवी चैनल पर विज्ञापन के माध्यम से योगी सरकार किसानों के कर्ज माफ करने का आश्वासन दे रही है और बैंकों को भी हिदायत देते विज्ञापन से दर्शाया जा रहा है कि बैंक और बैंक अधिकारी किसानों को परेशान न करें और न ही उन्हें कोई पत्र और नोटिस भेजे। सरकार की तरफ से किसानों का कर्ज का जल्द भुगतान किया जाएगा। जौनपुर के अरसिया बाजार यूनियन बैंक की तरफ से किसानों को नोटिस भेजना और किसानों के ज्वाइंट खाते और अकाउंट में किसान क्रेडिट कार्ड से लिया गया कर्ज को बिना किसी सूचना से उनके खाते से पैसा निकालना इन दिनों सुर्खियों में। इस पूरे मामले को लेकर जब जेके 24/7 न्यूज ने किसानों से बातचीत की तो क्या कुछ कहा किसानों ने, आइए सुनते उन्हीं की जुबानी। हमारे युग पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी चुनाव के मद्देनजर घोषणा की थी कि अगर यदि मेरी सरकार बनती है तो लघु और सीमांत किसानों का कर्ज हम 1 लाख तक माफ कर देंगे। परंतु हुआ क्या कि सन्यासी सरकार घोषणे पे घोषणा करती है और यहाँ बैंक के जो मैनेजर है वो मनमानी तरीके से धन उगाही न मिलने से सेविंग खाते से पैसे काट लिया करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में उसको ऐड कर दे रहे हैं। उस तमाम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और हम सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसा ना हो और सारे किसानों का पैसा वापस किया जाए। हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए थे
के मतलब जो हमारी सरकार आई थी वो तक आएंगे, योगी आएंगे, हम लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ होगा। और हम लोगों ने उन्हें मतलब ज्यादातर प्रयास करके जिताने की कोशिश की और जीत भी है, सरकार भी उनकी बन गई। उसके बावजूद भी मतलब बैंकों से नोटिस आ रही है यहाँ कि भाई अपना कर्जा पूरा करो।